गुजरात के बनासकांठा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। गुजरात एटीएस के हाथों लगी बड़ी सफलता। कच्छ से सहदेव गोहिल नाम के जासूस को पकड़ा। जासूस सहदेव गोहिल पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचाने का आरोप। एटीएस की पूछताछ जारी। गुजरात एटीएस ने कहा, जासूस सहदेव ने भारतीय सीमा की कई जानकारियां पाकिस्तान को भेजी। गुजरात के भी कई इलाकों की जानकारी साझा की। जासूस सहदेव ने बीएसएफ और नेवी को भी जासूसी कर पाकिस्तान को जानकारी भेजी। पाक एजेंट अदिति भारद्वाज के संपर्क में था सहदेव का फोन। जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया। गिरफ्तार जासूस शहजाद आईएसआई के लिए कर रहा था जासूसी। सूत्रों के मुताबिक रामपुर का रहने वाला शहजाद 3 बार पाकिस्तान, 10 बार दुबई जा चुका है। 2 बार पत्नी को भी ले जा चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के भी संपर्क में था शहजाद। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के कहने पर शहजाद ने एजेंट्स को फर्जी नामों में से सिम कार्ड दिलवाए, पैसे की व्यवस्था कराई। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा, भारत दशकों से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद सह रहा है, लेकिन अब नहीं सहेगा। वाटर ट्रीटी पर यूएन में भारत की दो टूक। पी हरीश ने कहा, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का समर्थन बंद करे। जब तक आतंकवाद तब तक संधि स्थगित रहेगी। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान में आतंकियों और सेना में कोई फर्क नहीं। वहां की सेना और आईएसआई ही आतंकियों को पोषित करते हैं। जर्मनी की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। कहा, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा। भारत जानता है कि कैसे निपटना है इससे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया, भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मुद्दे द्विपक्षीय हैं। किसी तीसरे देश को इसमें दखल की मंजूरी नहीं। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। आतंकवाद को मानवता के लिए कलंक बताया। जर्मनी में नई सरकार बनने के बाद पहले बार बर्लिन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने में भारत के साथ जर्मनी की एकजुटता की सराहना करता हूं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन पहुंचा। डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, निशिकांत दुबे समेत कई नेता शामिल। टोक्यो में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सब एकजुट हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, एक भी आम नागरिक पर हमला नहीं किया। टोक्यो में भारतीय समुदाय से बातचीत में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, आतंकवाद को खत्म करना भारत का संकल्प है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में 9 सदस्यीय ऑल पार्टी डेलीगेशन आज गुयाना के लिए रवाना। अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का भी करेगा दौरा। शशि थरूर के साथ डेलीगेशन में शांभवी, डॉक्टर सरफराज अहमद, जीएम हरीश, बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवड़ा शामिल। पूर्व राजदूत रणजीत सिंह संधू भी मौजूद रहेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, पाकिस्तान में 45 सालों से आतंकवाद, दुनिया के सामने ये सच्चाई लाना जरूरी। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, भारतीय के रूप में हम एक यूनाइटेड फ्रंट हैं। हम दुनिया को बताएंगे कैसे पाकिस्तान मॉडल आतंकिस्तान मॉडल बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवार वालों से मुलाकात की। पुंछ में स्कूली छात्रों से भी राहुल की मुलाकात। बोले, जल्दी हालात सामान्य होंगे। पाक गोलीबारी में मारे गए थे 3 स्कूली छात्र। पुंछ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने इस राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 मुद्दों को उठाने की बात कही, जिसे मैं उठाऊंगा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा, लेकिन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट बताया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा आरोप कहा, 1968 में पाकिस्तान को रन ऑफ कच्छ की जमीन दी। निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखते नजर आए, इंदिरा सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को दी। 1965 की जंग के बाद मामला ट्रिब्यूनल में पहुंचा था। निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी की आयरन लेडी कहे जाने पर कटाक्ष करते हुए लिखा, संसद के विरोध में बावजूद आयरन लेडी ने डर कर हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया। निशिकांत दुबे ने एक्स पोस्ट पर लिखा, यही आयरन लेडी का सत्य है। कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ। पीएम मोदी आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देश भर के सीएम, उपराज्यपाल शामिल होंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप पर विचार विमर्श होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी का 29 मई से 2 दिवसीय बिहार दौरा। बीजेपी दफ्तर में पार्टी के सांसदों, विधायकों सहित पदाधिकारियों के साथ बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल और बिहटा के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को सासाराम में विक्रमगंज से कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।
गृह मंत्री अमित शाह कल से 2 दिनों के नागपुर दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन को बड़ा झटका। बीजापुर में 24 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर। 87 लाख से ज्यादा का था इनाम। बक्सर ट्रिपल मर्डर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी नीतीश सरकार में अपराधी बेलगाम। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त कहते नजर आए। दिल्ली के बवाना स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक। भारी नुकसान। फिलहाल किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। राजस्थान के राजसमंद में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्लीपर बस पलटी। 3 की मौत, 17 घायल। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर स्लीपर बस खाई में गिरी। कई यात्री घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। नागमती नदी किनारे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 163 अवैध निर्माण ढहाए गए। अहमदाबाद में साबरमती नदी स्वच्छता अभियान चलाया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत शामिल हुए। देवरिया में शेड लगाने के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत। हादसे में 5 घायल। वाराणसी के चौबेपुर में तेंदुए का आतंक हमला कर 3 लोगों को घायल किया। तेंदुए की तलाश में जुटी पुलिस और वन विभाग की टीम। पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। अमृतसर में पुलिस और 2 ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर जख्मी। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। स्पेशल सेल की टीम ने जानकारी मिलने के बाद नाकेबंदी की थी। तस्करों ने पहुंचते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। झारखंड के कोडरमा में रिफाइंड तेल से भरा टैंकर पलटा। ग्रामीणों के तेल लूटने से होड़ मची। पश्चिम बंगाल से नेपाल जा रहा था टैंकर। दिल्ली में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 70 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी की चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में ओलावृष्टि। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जबरदस्त बारिश। अगस्त मुनि के पास भारी बारिश के चलते कई दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। ट्रैफिक हुआ स्लो। गुजरात के नवसारी में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। वलसाड़ में भी कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी से राहत। केरल के तिरुवनंतपुरम में कल हुई तेज बारिश के चलते कई जगह पर पेड़ गिरे। सड़कों पर लोगों को परेशानी हुई। ब्लॉक नजर आए। प्रशासन ने पेड़ हटाए। कोविड-19 की एक और लहर ने दी भारत में दस्तक। पूरे देश में कोविड-19 के 350 से ज्यादा सक्रिय मामले। दिल्ली में सामने आए कोविड के 23 सक्रिय केसेस। दिल्ली सरकार ने लोगों से कोविड-19 के नियमों के पालन की एडवाइजरी जारी की। कर्नाटक में कोविड के 19 के 35 एक्टिव केसेस। बंगलुरु में 32 केस मिले। किसी की हालांकि मौत की खबर नहीं। कर्नाटक सरकार ने लोगों से कोविड-19 के नियमों के पालन की अपील की। भीड़भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। मास्क का इस्तेमाल करें और सफाई का सख्त ध्यान रखें। सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर करेगी आरबीआई। पिछले साल की तुलना में 28% ज्यादा। 2023-24 में 2.10 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 88 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। 16 मई को खत्म हुए सप्ताह में 685 अरब 72 करोड़ डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा। मामा अर्थ का शेयर एक दिन में 20% चढ़ा। 330 रुपए पर पहुंचा। 5 दिन में 27% दिया रिटर्न। पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर में भी तेजी। आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांजैक्टरी टेक्नोलॉजी पर लगाया 63.6 लाख रुपए का जुर्माना। बैंकिंग विनियम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप। स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ 28 मई को होगा ओपन। 275 करोड़ रुपए जुटाना लक्ष्य। 30 मई तक निवेशक लगा सकेंगे बोली। इशू का प्राइस बैंड 130 से 140 रुपए प्रति शेयर। जेएसडब्ल्यू स्टील ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए। नेट प्रॉफिट 16% बढ़कर 1503 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू में दिखी 3% की गिरावट। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का शेयर 19% चढ़ा। 53 रुपए के डे हाई पर पहुंचा। कंपनी को मिला है भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट। अमेरिकी दौरे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वॉशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य सचिव से मिले। व्यापार समझौते पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल को दी फिर सीधी धमकी। कहा भारत में आईफोन मत बनाओ। ऐसा हुआ तो 25% टैरिफ लगाएंगे। जो फोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वे यहीं बनेंगे। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच टक्कर होगी। जयपुर में शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। पंजाब किंग्स की टीम जीत के साथ नंबर 1 बन सकती है। पंजाब ने 13 मैचों में 17 अंक हासिल किए। दिल्ली के लिए मैच मात्र औपचारिक। आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है दिल्ली। आईपीएल में 34 बार हुई है पंजाब दिल्ली की टक्कर। पंजाब को 17 मैचों में जीत मिली। 16 बार दिल्ली बना विजेता। दोनों टीमों के बीच धर्मशाला में पहला मैच जो हुआ था वो रद्द था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अब तक खेले गए आईपीएल के 62 मैचेस। पहले खेलने वाली टीम आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रनों से हराया। हैदराबाद ने दर्ज की 5वीं जीत। हैदराबाद की टीम आईपीएल से हो चुकी है बाहर। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 232 रनों का लक्ष्य दिया। आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 189 रन बनाकर आउट हुए। पोलैंड में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। जर्मनी के जूलियन वेबर को मिला गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने 84.14 मीटर फेंका भाला।